मार्केट में सबसे बड़ा कंपटीशन आपको देगा मिलावटी दूध। जी। जहां आप 75 रुपए में आप ईमानदारी से दे रहे हो, वहीं मिलावटी वाला जाके कहेगा जी मैं 50 रुपए में दे दूंगा। जी। और सब व्यक्तियों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अंतर निकाल पाए। जी 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 तो जी आपकी फाइट होती है, यानी कि ईमानदारी की फाइट है बेईमानी से। जी। तो मैंने एक चीज और देखी समाज में, नोट की कि भाई गाय की रक्षा सब चाहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। जी गाय की रक्षा कैसे हो, ये सवाल है। जी 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 तो जी गाय की रक्षा क्या गाय को काटना बंद कर देंगे तब हो जाएगी? जी मतलब एक सवाल पैदा होता है। जी मेरा जी विचार है उससे नहीं होगी। जी आज भैंसों पे खतरा क्यों नहीं है? तो लॉस में तो कभी नहीं जा सकती जी, प्रॉफिट में जरूर आएगी। हाँ, थोड़े टाइम स्ट्रगल हो सकता है, स्ट्रगल हो हाँ। सकता है। हमने जब गौशाला की थी तो मैं एक सवाल था, मैंने यूट्यूब पे एक चीज बड़ी देखी जब मैं ये गौशाला कर रहा था। वो गिर गाय, ये गिर गाय, वो गिर गाय का बड़ा प्रचार किया गया, बहुत ज्यादा। बहुत देखो ज्यादा गुण है उसमें, लेकिन विशेष गुण क्या? अरे साहीवाल में भी गुण है, वही भारतीय 38 नस्ल है, भारतीय सभी में विशेष गुण है। जी कोई गिर स्पेशल विशेष थोड़ा ही ना है, और वो सबसे ही विशेष होगी, जी सबसे जी अलग जी हटके नहीं है। जी 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 उसकी मार्केटिंग विशेष है। मार्केटिंग विशेष की गई है उसकी। तो सर आपने वैदिक तरीके से मतलब इस तरफ आए और गाय पालन किया, उसको आपने आचरण में लेके भी आए। तो अब मैं इसी पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम हरियाणा प्रदेश में रहते हैं जैसे कि आप रहते हैं, तो आपने हरियाणा नस्ल की गाय को क्यों नहीं रखा? हाँ जी लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर की गई हरियाणा नस्ल की गाय। जी। तो आपने भी उसको इग्नोर कर दिया, तो नहीं, कौन सी मैंने नई बात? इग्नोर तो सर ये गौशाला मतलब खोलने का आपका क्या कारण है? मतलब इसके पीछे कोई तो कारण होगा। सवाल आता है कोई जी भी ये कार्य क्यों हुआ? जी कोई भी कार्य बगैर रीजन के कोई कार्य होता नहीं। बगैर रीजन के आदमी खाना भी नहीं खाता, जी 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 बगैर रीजन के सोता नहीं है। जी तो रीजन तो होता है। तो मेरे भी इस कार्य के पीछे एक रीजन है। जी जब मैं फौज से रिटायर आया था 2000 जनवरी 2019 को। जी 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 हाँ, जी मैं एक सर्विसमैन हूँ। जी तो मैं थोड़ा सा अपनी संस्कृति से बड़ा प्रेम करता हूँ। जी हाँ जी हाँ। जी तो मेरा विचार था कि कोई भी जो काम है वो मन से दिल से करना चाहिए, ऐसे जी नहीं कि कर लिया ऐसे ही। जी तो फिर मैंने देखा उस समय अपनी गाय की रक्षा के ऊपर बड़ा भारत में बवाल सा चल रहा था जी कि गोरक्षक दल के, मैं आए दिन न्यूज देखता था, वीडियो देखता था जी कि बीजेपी सरकार में आई थी तो गाय का मुद्दा बड़ा हावी था। जी तो मैंने एक चीज और देखी समाज में, नोट की कि भाई गाय की रक्षा सब चाहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। जी गाय की रक्षा कैसे हो, ये सवाल है। जी 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 तो जी गाय की रक्षा क्या गाय को काटना बंद कर देंगे तब हो जाएगी? जी मतलब एक सवाल पैदा होता है। जी मेरा जी विचार है उससे नहीं होगी। जी आज भैंसों पे खतरा क्यों नहीं है? जी क्योंकि भैंस घर घर बंधी हुई है। जी क्या भैंसें कटती हैं उससे थोड़ा समाप्त होती है? जी अगर गाय की रक्षा करनी है तो गाय को उतना आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा, जी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जी गाय के ऊपर, गाय की नस्ल पे काम करना पड़ेगा। हमारी गायें 30-30 लीटर दूध दे सकती हैं। जी प्रत्येक गाय 30 लीटर से ऊपर जा सकती है, 30 लीटर तक जा सकती है जी अगर इस पे गवर्नमेंट काम करे तो। जी और गाय के दूध के गुण तो मैं अगर कहूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जी मतलब ये दूध नहीं, अमृत है। जी जी तो जी इस पे काम करना चाहिए। जी ये विचार आया मेरे मन में कि भाई खाली न्यूज में गोरक्षक दल के हंगामे से नहीं बात बनेगी, जी रक्षा करनी तो गाय के ऊपर काम करना पड़ेगा। जी और मैंने इस विचार से फिर विचार आया, मेरा एक दोस्त है वो मेरे जैसे विचारों का बिल्कुल, जी हम जी जी पार्टनर जो हैं, जी हमने जी विचार किया तो उसके भी विचार यही थे, बोले भी चलो गाय के ऊपर काम करते। जी तो फिर हमने एक गौशाला खोली जी और इसमें गाय के पूरे परिवेश पे हमने पूरा फोकस किया है। जी जितना हमारे से बन सके गाय को कुदरती वातावरण देने का प्रयास किया। जी। तो सर आपने वैदिक तरीके से मतलब इस तरफ आए और गाय पालन किया, उसको आपने आचरण में लेके भी आए। तो अब मैं इसी पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम हरियाणा प्रदेश में रहते हैं जैसे कि आप रहते हैं, तो आपने हरियाणा नस्ल की गाय को क्यों नहीं रखा? हाँ, इस पे ये था कि हरियाणा नस्ल की गाय मैं रखना तो चाहता हूँ, रखना तो मैं सभी नस्ल की गाय चाहता हूँ। जी मेरे पास एक हरियाणा, आप जैसे कैमरा घुमाएंगे तो दिख जाएगी इधर, जी जी देखो जी मेरे हम देख सामने, पा रहे हैं तो वो सामने, हाँ, हरियाणा नस्ल की गाय। सामने एक गाय हरियाणा नस्ल की भी आपके पास है, लेकिन अधिकतर गायें आपके पास साहीवाल है जी जी जी। या और जो भी नस्लें हैं, हरियाणा गिर नस्ल होगी। की गाय एक तो आपको विशेष रूप से ढूंढनी पड़ेगी, जी इस पे मतलब काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। जी साहीवाल पे भी काम हुआ है, जी राठी पे भी काम हुआ है, जी गिर पे तो विशेषकर काम हुआ है। जी लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर की गई हरियाणा नस्ल की गाय। जी। तो आपने भी उसको इग्नोर कर दिया, तो नहीं, कौन सी मैंने नई इग्नोर बात है? इसलिए नहीं किया कि ये मिल नहीं रही, इस पे पैसा ज्यादा लगेगा।
जी अगर मान लो मैं गाय ढूंढूंगा, विशेष मिलेगी नहीं, क्यों मुझे नस्ल पे काम करना, तो दूध की मेरी एक मैंने टारगेट रखा था भी हम 2 4 5 किलो की दूध से काम करना शुरू करेंगे। जी अगर कोई 8 किलो 7 किलो दूध दे रही, उस पर मैं काम शुरू करना शुरू करूं, और जी ले जानी है हमने लगभग 25 किलो से ऊपर, जी तो मुझे लगता नहीं मैं अपने जीवन काल में वहां तक पहुंचा पाऊंगा उसको इतनी जी आसानी से। जी बहुत लंबा मेहनत हो जाएगी। जी 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 और अगर मुझे मिल जाए अब 14 किलो 12 किलो की गाय मिलती है, जी तो फिर हम एक अच्छा बुल रख के उस पर काम करें, जी तो उसको आसानी से कर पाएंगे। जी मेरा फोकस था साहिवाल नस्ल की गाय पे काम करने का। जी हरियाणा नस्ल की पे इसलिए नहीं कर पाया, उस पे दूध की गाय नहीं है, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, गाय स्वयं का खर्च नहीं निकाल पाएगी। जी 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 और धर्म खाली भावनाओं से नहीं चलता है, जी उसके लिए अर्थ विशेष है। जी अगर मेरी व्यवस्था ही खराब होगी तो जी फिर ये बातें सारी बेकार हो जाएंगी। सारी बेकार हो जाएंगी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपका मतलब एक जो चक्र है वो रुक जाएगा रुक और जाएगा, फिर आप मतलब सेवा भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। और मैं समाज से डोनेशन लेके सेवा नहीं करना चाहता। जी 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 मैं अपने दम पे हमने ये काम किया है, ना अभी तक कोई लोन है, ना किसी का 1 रुपए का कोई सहयोग है। जी 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 और जी हमारा पूरा फोकस है, आज तक हमने प्रयास किया, अभी 3.5 साल हो गए, हमने कोई पैसा हम घर लेके नहीं गए। जी हमने इसको बहुत नीचे लेवल से उठाना शुरू किया। हमने 50 रुपए से दूध शुरू किया था, जी और कुछ महीने तो 50 के 38 रुपए दिया स्टार्टिंग में, तो मैंने दूध ये इसमें वीटा के फार्म में, जी वीटा प्लांट में, जी मतलब उन्होंने 38 रुपए 40 रुपए मेरा दूध लेते रहे, जी और उस पे हमने काफी दिन चलाया। तो फिर हमने 50 रुपए देना शुरू किया। जी 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 हम खर्चे का हर महीने का, मेरे पास आज तक सारा लिखित में है रिकॉर्ड, जी खर्च का हिसाब लगाते रहे। जी कुछ गलतियां भी हुई, कुछ सुधार भी किए, कुछ वो सुधार करते गए, हम फाइट करते गए, जी जी करते जी करते आज मेरा दूध 75 रुपए है मार्केट 75 में। रुपए 75 है, कुछ 80 है। जी तो ये मेरा दूध का कॉस्ट है अभी का। और अभी हम एक ठीक लेवल पे आके स्टेबल हो गए हैं। अच्छा आपको क्या लगता है कि आपका 1 किलो दूध उत्पादन पे क्या खर्चा है? आप लिखते हैं तो मैं आपसे हाँ, इसलिए हाँ, ये हाँ, सवाल हाँ, पूछ जी रहा हूँ। बिल्कुल। अगर आप सारा कुछ पैसा लगाओगे टोटल जी कंप्लीट, जी तो अगर सारा हर चीज को कॉस्ट में तब्दील करके उसको लगाओगे, तो 1 लीटर दूध के लिए गाय का लगभग 65 रुपए के आसपास तो खर्च आएगा ही आएगा। और आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, उसमें सारा आ गया, लेबर से लेके सब कुछ आएगा, 65 रुपए के आसपास उसमें अच्छा कॉस्ट पड़ेगा। आपका 65 आ रहा है जी क्योंकि आप तो बाहर भेजते हैं, चारा खाती है, जी जी यहाँ पर हाँ, दाना कम खाती है जी जैसे जी आपने बताया। हाँ, हाँ। आपका 65 है तो फिर जो घर में रखता है उसका ज्यादा होगा, आपको क्या लगता है? हाँ, उस जो घुमाने नहीं ले जाएगा, चरा के नहीं लाएगा गाय को, जी और हर चीज को अगर कॉस्ट में तब्दील करता है, उसके ऊपर जो व्यक्ति लगा उसको भी, तो उनका कॉस्ट और बढ़ जाएगा। जी 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 ये है, ये मेरा रिजल्ट है अपना। जी 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 हाँ। जी तो लोग लिखते ही नहीं, नोट ही नहीं करते, उसका हिसाब ही नहीं लगाते, तो उसको तो हम क्या कह सकते हैं। जी जी कोई जी कहता जी है भी 45 रुपए में भी खर्च निकल जाता है। जी मैं कह रहा हूँ भाई ये गौशाला नहीं मेरी, आप जी इसको चला के दिखा दो, जी और आप मुझे 45 रुपए में निकाल के दिखा दो, चले जाइए। जी क्योंकि आपने देखो, मेरी यहाँ खेती हमने ली है उस पे, जो हमारे बटाई पे कहते हैं, जी बटाई पे ली है। हम जी स्वयं खेती कर रहे हैं, जी हरा चारा हम स्वयं बो रहे हैं। अगर इसको भी खरीदोगे तो ना निकले 65 में भी, तब जी 75 में भी काम नहीं चलने वाला है। 75 में भी काम नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। अगर सारी चीज आप डेली का सब कुछ खरीद के लाओ, तो 75 रुपए कॉस्ट में भी काम नहीं चलेगा। जी फिर डेयरियां बंद इसलिए होती है कि सब कुछ खरीदते हो। जी 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 आपको स्वयं उत्पादन करना पड़ेगा, और फिर डालोगे तब वो कॉस्ट कम होता है, जी तब आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। जी जी और जी मार्केट में सबसे बड़ा कंपटीशन आपको देगा मिलावटी दूध। जी जहां आप 75 रुपए में आप ईमानदारी से दे रहे हो, वहीं मिलावटी वाला जाके कहेगा जी मैं 50 रुपए में दे दूंगा। जी और सब व्यक्तियों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अंतर निकाल पाए। जी 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 तो जी आपकी फाइट होती है, यानी कि ईमानदारी की फाइट है बेईमानी से। जी 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 हाँ, जी ये मैंने बहुत लंबी फाइट की है। जी और दुनिया यूट्यूब में हंगामा करती है 150 रुपए 200 रुपए फला। जैसे मेरा 85 रुपए भी जाता है एक घर में, उसको मैं कैसे कहूंगा एक घर और 85 मेरा दूध जा रहा है, नहीं, मेरी एवरेज है 75 की। जी हाँ, तो 75 रुपए दूध रोहतक में मैंने बड़ी फाइट करके यहाँ तक पहुंचाया है। जी अगर इससे ऊपर दूध बढ़ाएंगे तो लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, जी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो मुझे लगता है 75 में मैं आसानी से दे सकता हूँ, और मेरी गौशाला भी चल सकती है। जी तो जी 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 एक ठीक प्रॉफिट में ये काम है, किया है मैंने, जी जी लालच में नहीं किया है। लालच में नहीं है। नहीं किया, नहीं। तो आपका मतलब औरों के लिए कोई संदेश, और जो हमारे जो गोपालक हैं या जी जी, मेरा उनसे यही संदेश रहेगा कि भाई गाय को किसी भी डेयरी फार्म में, आपसे देसी गाय पे काम कर रहे हो या आप भैंसों की कर रहे हो या किसी की भी, उसको आप अपनी सही बुद्धि लगा के ईमानदारी से काम करें, ठीक बुद्धि, हर एक चीज का ठीक ठीक मैनेजमेंट करेंगे, तो लॉस में तो कभी नहीं जा सकती जी।
प्रॉफिट में जरूर आएगी। हाँ, थोड़े टाइम स्ट्रगल हो सकता है। स्ट्रगल हो सकता हाँ, है। हमने जब गौशाला की थी तो एक रिजल्ट निकाला था भाई, 3 साल की तपस्या है, ये 3 साल की मेहनत रहेगी हमारी। जी 3 साल तक अगर हम टिक गए तो जी प्रॉफिट में आ जाएंगे, जी, और अगर 3 साल से पहले सरेंडर कर गए तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। कोई रिजल्ट नहीं निकले। तो हमने 3 साल तक रुके, आज हम प्रॉफिट में हैं, जी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में हैं। जी और जी अब जी और जो हम थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, अभी मेरी अपनी बच्चियां तैयार होनी शुरू हो गई हैं, जी 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 जिसमें से एक बच्ची अभी बहने वाली है, पहली बच्ची जो मेरे द्वारा तैयार की थी, जी और अब लगातार फिर अभी ये शुरू हो जाएंगी। जी 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 तो जी। उसमें जैसा कि हम पीछे देख पा रहे हैं वो सारी ये तो, हाँ, ये छोटी है, वो बड़ी गई हुई है घूमने। घूमने गई हुई है। हाँ, तो अब मेरे पास प्रॉफिट आना शुरू होगा, शुद्ध प्रॉफिट। शुद्ध शुद्ध profit। प्रॉफिट कहते हैं जो आपका जानवर तैयार होता है, वो शुद्ध प्रॉफिट। जी 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 और जी, डेली का जो खर्च है ये तो कभी ऊपर नीचे होता था, इसको शुद्ध नहीं कहते। इसको शुद्ध हाँ, नहीं कहते। ये कभी कम ज्यादा हो जाएगा, जी चलता जी रहेगा। जी 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 वो आपका बिल्कुल वहां से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, जब ये सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा आपका, जी 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 खुद जी की जी। बच्चियां तैयार होंगी, हर साल आप गाय बेचते जाओगे, तो फिर आप बढ़िया प्रॉफिट में आ जाओगे। फिर बढ़िया प्रॉफिट में आ जाएंगे। जी जी जी। जी, तो जैसे कि आजकल हम यूट्यूब पे देखें कि काफी लोग कहते हैं कि भाई लाखों रुपए का प्रॉफिट, करोड़ों रुपए का अर्निंग हो गई, नहीं, वो सब क्या है? वहां झूठ ज्यादा है। मैं एक सवाल था, मैंने यूट्यूब पे एक चीज बड़ी देखी जब मैं ये गौशाला कर रहा था, वो गिर गाय, ये गिर गाय, वो गिर गाय का बड़ा प्रचार किया गया, बहुत ज्यादा। बहुत देखो, ज्यादा। गुण है उसमें, लेकिन विशेष गुण क्या? अरे, साहीवाल में भी गुण है वही, भारतीय 38 नस्ल है भारतीय, सभी में विशेष गुण है। जी कोई गिर स्पेशल विशेष थोड़ा ही ना है, और वो सबसे ही विशेष होगी, जी सबसे जी अलग जी हटके नहीं है। जी जी जी, उसकी मार्केटिंग विशेष है। मार्केटिंग विशेष की गई है उसकी, जी इसलिए गिर गाय लाख रुपए की मिलेगी और जी जी साहीवाल आपको 50,000 की मिल जाएगी। ऐसा क्यों? जी 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 ये किया गया कि मीडिया में काफी कुछ वैसे ही ये का हुआ। अच्छा, लोग भी मेरे पास कई बार आते हैं, बोला अभी गिर का दूध बड़ा बढ़िया बताया। जी मैंने जी आपका इस पे वैज्ञानिक तथ्य बता दीजिए मुझे। जी वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जी बोला जी नहीं, जी यूट्यूब पे मैंने देखा है। जी तो झूठ ना बोलें, जी किसी को भ्रमित ना करें। जी 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 एक जी। नस्ल को आप बढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के अवगुण ना बताएं, अवगुण उसको डाउन ना करें। डाउन ना करें। हाँ, मेरा आपसे ये अनुरोध है सभी से। जी भारतीय 38 नस्ल है, वो सभी सम्माननीय है सारी गायें, जी जी और जी सभी में गुण विशेष है। जी 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 तो ऐसा नहीं हरियाणा कम कर दी, साहीवाल को उससे ऊपर ले गए, राठी को उससे ऊपर ले गए, गिर को, ऐसा मत करो। जी सभी ये पालने योग्य हैं। जी जो आपको अगर कम पैसा है तो आप हरियाणा के दूध को आप लैब में चेक करा लीजिए और गिर का दे दीजिए, बताओ, वहां लिखे ना ये गिर का कौन सा, हरियाणा का कौन सा। दोनों का खाना सेम देंगे तो उनका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। सेम आएगा। तो फिर यह विशेष अंतर है नहीं। ये जी जी मैंने जी, ये सीखा है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये कीमती जानकारी हमारे साथ साझा की, और मुझे उम्मीद है कि लोग इसका जरूर लाभ उठाएंगे। जी, तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।